हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित आरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जनरल हिंदी का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 7 टेस्ट जो है वह जीएस का इसी संस्था द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है, 7 टेस्ट जीएस का। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेस्ट नंबर 9 लिखा हुआ है, तो इसमें जो टेस्ट स्टार्ट हुए हैं हिंदी के वे 8 टेस्ट जीएस का हुआ है, उसके बाद से स्टार्ट हुआ है हिंदी का टेस्ट। तो ये हिंदी का पहला टेस्ट है, बट सब मिला के तो ये टेस्ट संख्या 9 हो गया है। तो आज हम ये टेस्ट सॉल्व करेंगे और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। और याद रखिए अब टोटल 60 डे शेष है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज बिना टाइम लॉस किए। 1 मिनट। प्रश्न संख्या 1 है, उत्थान का विलोम होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा? तो उत्थान का सही विलोम होगा ऑप्शन ए पतन। बाकी 3 ऑप्शन है, इनका हम आंसर देखते हैं। विनाश का जो विलोम होगा वह होगा उत्पत्ति। विनाश का विलोम होगा उत्पत्ति। अनुत्थान जो है यह कोई शब्द नहीं है। बाकी ऊपरी का जो विलोम होगा वह होगा अधः। ऊपरी का विलोम होगा अधः। तो इस तरह सही आंसर इसका होगा उत्थान का विलोम, तो ऑप्शन ए पतन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सातत्य का विलोम होगा। सातत्य का विलोम क्या होगा? तो सातत्य का विलोम होगा असातत्य। आतत्य तो कोई शब्द नहीं है। व्याप्त का जो विलोम होगा वह होगा अव्याप्त। व्याप्त का विलोम होगा अव्याप्त और असंगत का विलोम होगा संगत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, शब्द विलोम के संदर्भ में कौन सा युग्म बेमेल है? इसमें से कौन सा युग्म बेमेल है? तो विभ्रांत का शांत बिल्कुल सही है और संलिप्त का तटस्थ भी सही है। ऑप्शन डी व्यष्टि का समष्टि भी बिल्कुल सही विलोम है। वैदिक का जो विलोम होगा वह सांसारिक ना होकर के अवैदिक होगा, तो यहाँ पे ये गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा जो युग्म है वह बेमेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वैदिक का विलोम शुद्ध विलोम जो होगा वह होगा अवैदिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे सूची 1 को तथा सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ है विलोम। समस्त का विलोम होगा एकल। श्लाघ्य का विलोम है निंदनीय और वस्त्रधारी का विलोम होगा दिगंबर। मंथर का जो विलोम है वह होगा क्षिप्र। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सूची का शुद्ध विलोम होगा। सूची का शुद्ध विलोम जो होगा वह होगा ऑप्शन डी असूचि। बाकी ये जो तीनों शब्द लिखे हैं इनकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गूढ़ शब्द का विलोम होगा। गूढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए बोधगम्य जो होगा वह गूढ़ शब्द का विलोम होगा। बाकी बोध का विलोम होगा अबोध। बोध का विलोम अबोध ही होगा। बाकी तुच्छ का जो विलोम है वह होगा महत्वपूर्ण। तुच्छ का विलोम होगा महत्वपूर्ण और बोध का विलोम होगा अबोध। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कम शब्द का विलोम होगा। कम का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए यथेष्ट होगा। कम का विलोम जो होगा वह होगा यथेष्ट। बाकी न्यून का जो विलोम है वह होगा अधिक और संपूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। संपूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण और न्यून का विलोम जो होगा वह होगा अधिक। तो इस तरह प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे भी सुमेल करना है। कूट है तो एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया गया है। अस्खलित का जो विलोम होगा वो होगा अस्खलित। स्थावर का जो विलोम होगा वह होगा जंगम। स्थूल का जो विलोम है वह होगा सूक्ष्म और सुपथ का विलोम होगा कुपथ। तो इस तरीके से कूट क्या बन रहा है? तो 2 1 3 4। 2 1 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से गलत है? कौन सा युग्म इसमें विलोम की दृष्टि से गलत है? तो ऑप्शन बी कोप का कृपा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी गौरव को लाघव भी सही है। ऑप्शन डी जड़ता का चैतन्य भी सही है। ऑप्शन ए
सृजन का प्रलय, इस जो कोचिंग संस्थान द्वारा जो यानी कि जीएस वर्ल्ड द्वारा जो आंसर दिया गया है वह सही आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, सृजन का प्रलय। तो इन्होंने सृजन का प्रलय जो है यह सही विलोम नहीं माना है, इन्होंने सृजन का विलोम जो माना है वह माना है नाश। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या जो 9 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सृजन का विलोम प्रलय नहीं होगा, नाश होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा भी गया है कि विलोम की दृष्टि से गलत कौन है, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने मिष्टान खरीदा, उसने मिष्टान खरीदा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। और मिष्टान की बर्तनी ऐसे ही मिष्टान लिखा जाता है। गरिष्ठ जो है इसमें ये गलत है, यहाँ पे गरिष्ठ होगा, टा की जगह ठ होगा। और पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई, यहाँ पे भी बर्तनी सही नहीं है। और यहाँ जो अंतर्ध्यान है ये भी गलत है, अंतर्ध्यान इस तरीके से लिखा जाएगा, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ लिंग संबंधी, बाकी ऑप्शन में लिंग संबंधी दोष है। तो विद्या जो है यह पुल्लिंग में होता है, तो इसके साथ होती नहीं होता लगेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ऑप्शन सी है ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ऑप्शन डी है ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप होगा। तो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या फिर शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें वाक्य जो है ऑप्शन डी का जो वाक्य है बिल्कुल सही है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दही जो है यह पुल्लिंग होता है, तो इसके साथ दही खट्टा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा गया है। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है वह है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, बाकी ये तीनों वाक्य गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये वाक्य यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बाकी तीनों वाक्य जो हैं ये गलत हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इनमें से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ प्रभारी जो है ये गलत लिखा हुआ है, प्रभारी होता है, सॉरी एक मिनट, प्रभारी लिखा हुआ है, इसका वर्तनी इस तरीके से लिखा जाएगा प्रभारी। और 31 लिखा है तो 31 होता है, ना कि 31। 31 जो है यहाँ गलत है, ये 31 होगा। और बाकी ऑप्शन सी का इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, तो तुषारपात की जगह ये तुषारपात लिखा हुआ है, तुषारपात की जगह तुषारापात होगा, तुषारापात। तो बाकी की तीनों शब्द हमने देख लिए, इनका शुद्ध रूप कैसे होगा। तो इसमें सही जो आंसर है प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा प्रोषित पतिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नवोढ़ा जो होती है नई, वह नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। और प्रवृत्त पतिका जो उस स्त्री को कहते हैं जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना से वह दुखी हो। और आगत पतिका वह स्त्री जिसका पति अभी अभी परदेश से लौटा हो। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए ऑप्शन सी होगा प्रोषित पतिका। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी दुर्निवार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द होगा। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन सी स्वार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। तो प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ होगा ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। और एकादशी होती है माह के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी के रूप में जानी जाती है। और पूर्णिमा जो होता है वह शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा होता है। तो एकादशी और पूर्णिमा का जो है वाक्य यही होगा कि माह की 11वीं तिथि को एकादशी और शुक्ल पक्ष के 15वीं तिथि को पूर्णिमा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा प्रतिपदा का, तो पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा या परेवा भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन बी निष्प्रिय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वीर प्रसू होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है वीर स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वीरांगना होता है। पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए पुत्रवती शब्द प्रयोग होता है। और वीर बहू के लिए एक शब्द जो होगा वो वीर बहुरिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वीर प्रसू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन सी धीरोदात्त। और जो सूरवीर और अभिमानी नायक होता है उसको धीरोद्धत कहते हैं। जबकि जो सूरवीर और ललित कलाओं का प्रेमी होता है उस नायक को धीर ललित कहते हैं। तो इस प्रकार से शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक जो है उसे धीरोदात्त कहेंगे। और जो नायक सूरवीर हो किंतु अभिमानी हो उसे धीरोद्धत कहेंगे। और जो नायक सूरवीर के साथ साथ ललित कलाओं का प्रेमी हो उसे धीर ललित कहेंगे। तो
तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी बी पत्नीक। विधुर होगा जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, और वियोगी किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहेंगे। आपत्नीक जिसकी पत्नी ना हो उसे आपत्नीक कहेंगे, और आपत्नीक हो गया। वियोगी हो गया किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहेंगे। विधुर कहेंगे जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, ऑप्शन सी विधुर कहेंगे उसे। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहेंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी अपत। गिरा हुआ पत्ता के लिए पर्पण शब्द का प्रयोग होता है, और तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी आसूर्य पश्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आसूर्य पश्या, आप लोग बर्तनी भी ध्यान रखिएगा कि आसूर्य पश्या कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, तमस का विलोम है। तमस का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा ज्योतिर्मय। तमस का विलोम होगा ज्योतिर्मय। प्रकाशमय का विलोम होगा अंधकारमय, और अंधकारमय का विलोम होगा प्रकाशमय। आनंदमय का विलोम होगा दुखी, या फिर इसका जो अर्थ होगा यह होगा प्रसन्नता का होना। आनंदमय का अर्थ होगा प्रसन्नता का होना। तो इस प्रश्न का तमस का जो विलोम सही है वह है ऑप्शन बी ज्योतिर्मय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द है? तो दिन जो है ऑप्शन बी दिन जो है यह तत्सम शब्द है। बाकी कान का कर्ण हो जाएगा, बाहर का बाह्य हो जाएगा, और जमुना का यमुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो इसका सही जो तत्सम रूप होगा वह होगा ऑप्शन डी अट्टालिका। बर्तनी ऐसे ही लिखा जाएगा अट्टालिका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तद्भव है? तो बानर, बंदर, भ्रमर और पवन। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वह है ऑप्शन बी बंदर, क्योंकि बंदर का जो तत्सम होता है वह बानर होता है, और भ्रमर का जो तद्भव होगा वह भंवरा होगा, और पवन का जो तद्भव होगा वह होगा हवा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव से तत्सम बना है और सही है? तो पत्ता का पत्र बिल्कुल सही है, जो कि तद्भव से तत्सम बना हुआ है। और हाथ का तत्सम होता है हस्ती, और रात का तत्सम होगा रात्रि, और नाच का जो तत्सम होगा वह होगा नृत्य। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो घड़ा जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा घट होगा इसका तत्सम। बाकी दक्षिण का जो तद्भव होगा वह होगा दक्षिण का तद्भव होगा दाहिना, और खटवा का तद्भव होगा खाट, और खरजूर का तद्भव होगा खजूर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी कि जो तद्भव शब्द है वह है ऑप्शन डी घड़ा। बाकी जो 3 तत्सम दिए गए थे इनका तद्भव हमने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36,
तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो सही शब्द युग्म है वह है ऑप्शन सी, सर्प का सांप, बिल्कुल सही है, तत्सम से तद्भव बना है। बाकी किंचित का कुछ होता है और लाख का लक्ष्य का जो लक्ष्य होता है उसका तद्भव लाख होगा, और क्षेत्र का क्षेत्री का तद्भव जो होगा वह होगा खेती। तो ये बाकी तीनों जो शब्द हैं ये गलत दिए हुए हैं, इनका शुद्ध रूप हमने बताया, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्प जो तत्सम है और तद्भव होगा इसका सांप, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांत नाच लेता है, इसमें से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए जो है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण विशेष है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष कौन सा है? तो यहाँ उपासक जो है यह विशेष है और श्रेष्ठ जो है यह विशेषण है, तो इसमें जो उपासक होगा वो ऑप्शन सी, वह विशेष से होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? भले महान ये दो विशेषण हो गया, उचित और संयमित ये तो 1 2 3 4 चार विशेषण हो गए, और लोग और व्यवहार, लोग और व्यवहार जो है इसमें विशेषण है, तो 4 विशेषण और 2 विशेष यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? सौत का तत्सम रूप क्या होगा? तो सपत्नी होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, अमेय जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, इसका तत्सम होगा अमृत। बाकी ये तीनों तत्सम है, इनका हम तद्भव जानते हैं। मनुष्य का जो तद्भव होगा यह होगा मनई, और मनई या मानस होगा मनुष्य का तद्भव, और स्तंभ का तद्भव होगा खंभा। गमन का जो तद्भव होगा यह होगा गौना। तो इस तरीके से कौन सा तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन ए ही जो है, कार्य जो है यह तत्सम नहीं है, इसका जो यह एक मिनट इसमें पूछा गया है क्या, सॉरी, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो कार्य तत्सम है, युक्ति तत्सम है और श्रृंगार, ये तीनों तत्सम है। चख जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वह होगा चक्षु, यह इसमें चक्षु यह इसका तत्सम होगा। बाकी कार्य का जो तद्भव होगा यह होगा काज, और युक्ति का जो तद्भव होगा वह होगा जुगति, और श्रृंगार का जो तद्भव होगा वह होगा श्रृंगार। इस तरीके से लिखा जाएगा तद्भव वाला श्रृंगार। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द तद्भव है? विसरना, उपाना, गुंजा, गुंठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विसरना जो है यहाँ पे तद्भव है, बाकी उपाना, गुंजा और गुंठन ये तीनों तत्सम है। तो विसरना का जो तत्सम होगा वह होगा विस्मृत, विसरना का तत्सम होगा विस्मृत, बाकी ये तीनों तत्सम है तो इनका हम तद्भव जानते हैं। उपाना का जो तद्भव होगा वह होगा पनही, और गुंजा का जो तद्भव होगा यह होगा घुंघची, और गुंठन का जो तद्भव होगा वह होगा घूंघट। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो इसमें जो विशेषण है वह है ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुण से संबंधित है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है। बाकी उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट तीनों विशेषण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो भलाई जो है या विशेष नहीं पूछा गया है, यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्वान जो है यह विशेषण है। बाकी सुंदरता, कवि और भलाई ये तीनों विशेष्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो यहाँ कृषकाय जो है यह विशेषण है और व्यक्ति जो है यह विशेष्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्ति जो है यहाँ पे विशेष्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वह क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, अतएव मतलब जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है वह क्रिया विशेषण होता है। जैसे अगर चलना के पहले धीरे धीरे लगा देंगे तो वो किस तरीके से चल रहा है इसकी विशेषता धीरे धीरे बता रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है? दोनों जो है यह किस प्रकार का संख्यावाचक है? तो यह जो है समुदाय बोधक संख्यावाचक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो क्रोध जो है, क्रोध का पर्यायवाची रोष, आमर्ष और कोप तीनों है। बाकी ये जो सत्व है यह क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और सत्व जो है यह अधिकार का जो है अधिकार या अपनापन का पर्यायवाची है। तो इसमें अलग जो है वह है ऑप्शन सी, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो केकी, सिखी और शिखंडी, केकी, सिखी और शिखंडी ये तीनों जो है मोर के पर्यायवाची हैं। कीस जो है यह बंदर का पर्यायवाची है, कीस बंदर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा जो मोर का पर्यायवाची नहीं है। कीस जो है यह बंदर का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है राधा, आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन बी है रुक्मिणी, ऑप्शन सी है द्रौपदी या ऑप्शन डी है यशोदा। तो कौन सा इसमें से पूछा गया है कि प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा का जो पर्यायवाची होगा वह होगा ऑप्शन सी द्रौपदी। द्रौपदी जो है वह कृष्णा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। कौन सा इसमें बैल का पर्यायवाची नहीं है? तो वृषभ, बलिवर्द और गो तीनों बैल के पर्यायवाची हैं। अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है क्योंकि यह पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी वृषभ और बलिवर्द गो तीनों बैल के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, इसमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन डी अर्जुन जो है यह पार्थ का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश, सब्यसाची मतलब आदि अर्जुन के और पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे पार्थ जो है यह अर्जुन का पर्यायवाची, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता का पर्याय कौन नहीं है? तो तटनी, निम्ना और तरंगड़ी ये तीनों सरिता का पर्यायवाची है। बाकी ऑप्शन जो यहाँ पे त्रिपथगा दिया हुआ है ये सरिता का पर्यायवाची ना होकर के गंगा का पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची है। तो प्रश्न में पूछा भी गया है कि सरिता का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा जो कि सरिता का पर्यायवाची ना होकर के गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा?
तो ऑप्शन डी श्लाघा जो है या प्रशंसा का पर्यायवाची है। बाकी कुंभिल जो है या चोर का पर्यायवाची है, और अमरस जो है या क्रोध का पर्यायवाची है, और कृषाणु जो है या आग का पर्यायवाची है। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है या प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लाघा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए महीप, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी कुलीन या ऑप्शन डी आर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महीप जो है यह अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। अभी महीप जो है यह राजा का पर्यायवाची है। बाकी श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य ये तीनों अभिजात के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। अमृत किसका पर्याय है? अमृत किसका पर्याय है? ऑप्शन ए है अमी, ऑप्शन बी है पयोध या ऑप्शन सी है अर्क, ऑप्शन डी है पय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृत जो है यह अमी का पर्यायवाची है। बाकी पयोध जो है यह समुद्र का, अर्क जो है यह काढ़ा या आग के संदर्भ में है, और पय जो है या जल या पानी का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से जीव का पर्यायवाची नहीं है? प्राणी, प्राण, पखेरु, चैतन्य। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 60 का आंसर जो है प्राणी, प्राण, पखेरु, चैतन्य, इसमें से कौन सा जीव का पर्यायवाची नहीं है, ये आप सबको बताना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, साथ ही साथ स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।